हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ब्लाउज का नाप कैसे ले। आपके पास जो भी पुराना ब्लाउज सिला हुआ पड़ा है उसको ले लीजिए और मेरे साथ नाप डालने के लिए बैठ जाइए। तो फ्रेंड्स, आपको किस प्रकार से अच्छे से नाप लेना है सारी टिप्स के साथ मैं बताने वाली हूँ। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जब तक आप वीडियो को अच्छे से नहीं देखोगे, आप ब्लाउज का नाप नहीं ले पाओगे, तब तक आप फर्मा कटिंग अच्छे से नहीं कर सकोगे और फर्मा कटिंग के साथ साथ आप डायरेक्ट ब्लाउज पे कटिंग नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको ब्लाउज का नाप अच्छे से लेना आना चाहिए। बस यही उम्मीद है मेरी कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे जाइए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में आपको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे कस्टमर का ब्लाउज है, ठीक है। ये उनका नाप का ब्लाउज है और ये उनको सिलना है, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ आपको नाप लेना बता रही हूँ, क्योंकि हम आज एक वीडियो में बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं फ्रेंड्स। तो आराम से सिखाना पड़ता है। अगर मैं जल्दबाजी करूँगी तो आप कुछ नहीं सीखेंगे, बस देखते ही रह जाओगे। इसीलिए मैं सिर्फ आपको आज इसमें नाप लेना बताऊंगी, फिर अगले वीडियो में आपको इसकी कटिंग जरूर बताऊंगी। तो आपको सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर रखना है। तो फ्रेंड्स देखो, ये नाप का ब्लाउज है और ये हमारा ब्लाउज सिलने वाला है, ठीक है। तो इस ब्लाउज को देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी ब्लाउज है आपके पास उसको आपको यहाँ से इसके हुक लगा देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको हुक लगा देना है। तो चलो हम फटाफट से हुक लगा देते हैं इसके। अब आपको सबसे पहले ब्लाउज को उल्टा करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें नाप लेना है, ठीक है। नाप लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक कॉपी ले लीजिएगा। उसके ऊपर इस प्रकार से सब डिटेल में लिख लीजिए। लंबाई, लेंथ चाहिए हमें, चेस्ट चाहिए, कमर घेर है हमारी, जैसे कि वेस्ट है, शोल्डर है, शोल्डर पट्टी होती है, ये जो शोल्डर पट्टी है वो लेनी है हमें। मुंडा कितना है, बाही, दंड घेर, आगे का गला और पीछे का गला। तो इस प्रकार से आपको एक कॉपी पे, आपको एक पेज पे लिख लेना है, ठीक है क्या, ताकि हम यहाँ नाप लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लंबाई ली है। तो लंबाई हमें सबसे पहले पीछे से लंबाई लेते हैं फ्रेंड्स। देखो, बहुत जन आगे से लंबाई लेते हैं, लेकिन हमें आगे से लंबाई कभी नहीं लेना चाहिए। जो भी आप लंबाई डालोगे वो पीछे से डालोगे और यहाँ जहाँ हमारी सिलाई है वहाँ से आपको लंबाई लेनी है। जैसे कि यहाँ से सिलाई स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लंबाई डालेंगे और थोड़ा सा ही हम खींचेंगे, बहुत जोर से भी नहीं खींचना है। यहाँ जहाँ पर हमने टक्स लिया है वहाँ पर ही आपको थोड़ा सा लंबाई में देख लेना है कि कितना है। देखो फ्रेंड्स, ये हैवी चेस्ट का है, इसीलिए इसकी लंबाई 16.5 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से अगर हैवी चेस्ट है तो उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैं लंबाई 16.5 इंच लिखूंगी। अब आपको लेना है, देखो हम सबसे पहले पीछे का पूरा कर लेते हैं कंप्लीट, ताकि हमें फिर से पीछे नहीं देखना पड़े। अब हमने देखो लंबाई तो ले ली, अब हमें पीछे क्या क्या लेना है। तो पीछे हमें पीछे का गला भी लेना है। तो पीछे का गला आपको किस प्रकार से लेना है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको गला नहीं लेना है, ठीक है। इस प्रकार से गला लोगे तो आपको गले की लंबाई बहुत कम आएगी या ज्यादा आएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने लंबाई तो ले ली है 16.5, ठीक है। तो इस टेप को आपको यहाँ पे रखना है 16.5 पे, ठीक है। यहाँ पे हमने 16.5 पे लिखा रख दिया इसको और इस प्रकार से टेप को आगे करेंगे। तो यहाँ पे देखो आ गया है 12.5। तो हमारा पीछे का गला हो गया 12.5। तो आप भी इसी प्रकार से पीछे का गले का नाप लोगे। ये हो गया हमारा पीछे के गले का नाप हो गया। अब हम पीछे और क्या लेंगे, तो शोल्डर लेंगे। जो शोल्डर पूरी होती है वो शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे। तो इसी के लिए आपको ब्लाउज को ऐसे ही रखना है, बस यहाँ से थोड़ा सा ऐसे खींचना पड़ेगा एकदम, क्योंकि हमने अच्छे से ऐसे रखेंगे तभी हमारी शोल्डर अच्छे से आएगी। अब ब्लाउज को इस प्रकार से थोड़ा सा कर लेना है आपको सीधा, ठीक है, ऐसे। और अब हम लेंगे यहाँ पे शोल्डर। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पीछे का गला है वो डीप है, तो डीप के हिसाब से शोल्डर भी
कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इनकी यहाँ पे शोल्डर आई है 11.5 इंच। कितनी आई है फ्रेंड? 11.5। तो हमें भी 11.5 ही लेना है शोल्डर। तो ठीक है, हमने 11.5 इंच यहाँ पे शोल्डर ले ली है अच्छे से। ये देखो, आपको बढ़ानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से 11.5 इंच हमारी ये शोल्डर आ गई है। ऐसे फैलाओगे तो बहुत ये होगा, इसीलिए नीचे से आपको ऐसे करना है। शोल्डर लेने के लिए तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा, यहाँ नीचे से कमर में आपको इस प्रकार से रखना होगा, हुक लगाए हुए ब्लाउज को रखना चाहिए और उसके बाद ही आपको शोल्डर लेनी चाहिए। तो हमारी शोल्डर आ गई है 11.5। ठीक है, अब हम लेंगे यहाँ पे ये पट्टी। जो पट्टी होती है, किसी को छोटी चाहिए, ठीक है, ये पट्टी शोल्डर जो पट्टी रखते हैं, कोई इतनी से रखेंगे, कोई इतनी से रखेंगे, कोई 3 इंच की रखेंगे। तो हम इसका भी यहाँ से नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। ठीक है, तो ये पट्टी आ गई है करीब करीब 3 इंच के आसपास। मतलब ये पट्टी जो है 3.25 इंच की है, 3.25 इंच की ये पट्टी है। तो ये भी नाप आपको लिख लेना है। तो हमने शोल्डर पट्टी ले ली, पीछे से हमने बहुत कुछ ले लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंगे मुंडा। ठीक है, हमें मुंडा कहीं से भी ले सकते हो, आगे से भी ले सकते हो, पीछे से भी ले सकते हो। तो आपको मुंडा लेने के लिए भी टेप को इस प्रकार से रखना है, या इस प्रकार से भी आप टेप को ऐसे भी रख सकते हो, या नीचे से ऊपर की ओर भी आपको रख सकते हो। बस मुंडे को थोड़ा सा खींचना है आपको, ताकि बहुत जोर से भी नहीं खींचना और बहुत हल्का भी नहीं रखना है, उसको थोड़ा सा खींच के ही लेना है, ताकि आपका ब्लाउज अगर थोड़ा सा ढीला हो जाए तो उसको आप फिटिंग कर सकते हो, लेकिन फिट हो जाए तो फिर आपको मुसीबत आ सकती है। तो हमें इस ब्लाउज को इसी प्रकार से थोड़ा सा खींच लेना है और फिर ही मुंडा लेना है। तो देखो मुंडा यहाँ आ गया है 9 का डबल हो गया 18, तो इसका 18 मुंडा आ गया। ठीक है, हमें 18 इंच मुंडा लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने पीछे के नाप ले लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे सबसे पहले लेंगे हम चेस्ट का नाप लेने के लिए यहाँ से आपको लेना होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से सारे हुक को भी खोल सकते हो, नहीं खोलोगी तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे सारे हुक को खोलती हूँ और उसके बाद ही चेस्ट का नाप लेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पट्टी को रख दिया है, यहाँ तक बिल्कुल यहाँ तक रखना है जहाँ तक हमने यहाँ सिलाई लगाई है। ठीक है, तो यहाँ तक रखना है, यहाँ बहुत जोर से नहीं खींचना है, यहाँ पर भी देखो ऐसे ही बिल्कुल पकड़ना है। और यहाँ पे देखो 11 आ गया है। ठीक है, तो 11 का चौथा करना है हमें, मतलब 11 का चौथा करेंगे तब 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, मतलब हमारी चेस्ट जो है वो 44 इंच की हो गई। वो कैसे, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 11 इंच आ गई, यहाँ पे 11 और 11 22, मतलब आगे 22 और पीछे 22 44। तो हमारी चेस्ट जो हो गई वो 44 इंच की आ गई है। तो मैंने पहले ही बोला था ये हैवी चेस्ट का है, इसीलिए इसका नाप भी बड़ा है। ठीक है, आपका जो भी ब्लाउज का नाप आता है आप उसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे हमारा चेस्ट अच्छे से हो गया है, नाप हमने चेस्ट का ले लिया है। अब हम लेंगे कमर घेर। तो कमर घेर भी आपको खोल के ही लेना है, हुक को खोल के ही कमर घेर भी लेंगे हम। देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें कमर घेर लेना है नीचे से। यहाँ से जो हमारी ये पट्टी होती है इसको छोड़ देना है, जिसमें हम हुक लगाते हैं वो पट्टी को छोड़ देना है, ऐसे देखो इस प्रकार से। और यहाँ तक लेना है। तो यहाँ इनकी कमर घेर भी 38 इंच है। ठीक है, आपकी जो भी कमर घेर आती है आप उसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 38 इंच या इनकी कमर घेर लिख ली है। अब हम यहाँ लेंगे बाही। हमने बाही, देखो यहाँ कम बाही है, तो बाही भी लेने के लिए आपको टेप को इस प्रकार से रखना है, ऐसे देखो यहाँ से रखेंगे और इस प्रकार से देखेंगे। तो ये 6.25 इनकी स्लीव्स है, ये जो स्लीव्स है इनकी 6.25 है। आप
बाही को ऐसे भी ले सकते हो और टेप को ऐसे रखकर भी ले सकते हो, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल रहता है। यहाँ से हम अच्छे से पकड़ सकते हैं और टेप को इस प्रकार से रखोगे तो आप उसको बहुत अच्छे से खींच पाओगे और आपको नाप भी बहुत अच्छे से ले सकोगे। तो यहाँ 5.25 है तो आप 6 भी ले सकते हो, सिर्फ पाव भर का इसमें फ़र्क है, बहुत कुछ फ़र्क नहीं है। तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे, स्लीव्स इनकी 6 लिखेंगे हम। अब स्लीव्स होने के बाद हम लेंगे दंड घेर, ठीक है। ये है हमारा आर्म राउंड, दंड घेर। जो दंड घेर है उसको आर्म राउंड भी बोला जाता है। तो यहाँ से लेंगे, इसको भी इस प्रकार से पकड़ेंगे टेप को हमें और इस प्रकार से इसका नाप लेंगे। तो देखो यहाँ 7.2 आ गया है, मतलब यहाँ आ गया 14.5 इंच, ठीक है। इनका दंड घेर है वो 14.5 इंच आ गया। तो आपको भी इसी प्रकार से नाप लेना है। देखो 14.5 इंच आ गया यहाँ। अभी देखो फ्रेंड्स, हमने पीछे से गले का नाप हमने नीचे से लिया था, लेकिन आगे ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आगे आपको क्या करना है, यहाँ से ही नाप लेना होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से डालोगे तो यहाँ इसका बहुत ज़्यादा भी आ सकता है, इसीलिए आपको यहाँ से नाप लेना होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, सिलाई में ये थोड़ा सा ऊंचा चला जाता है, इसीलिए आगे का जो नाप लेंगे हम गले का वो इसी प्रकार से लेंगे। देखो इस प्रकार से आपको क्रॉस में ही लेना है और जहाँ यहाँ तक लेना है, जहाँ सिलाई है यहाँ तक आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, यहाँ तक लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आएगा, हुक आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ तक हम ऐसे ही नीचे ही रखना है आपको, ऐसे ब्लाउज को, और बस ऐसे रखना है। देखो यहाँ इस प्रकार से, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे रख रही हूँ। तो देखो 6.5 आ रहा है आगे का गला, 6.5 या 6.25 यहाँ इतना रख सकते हो आप। बहुत हैवी चेस्ट में आप बहुत डीप आगे का गला मत रखिए फ्रेंड्स, तो ब्लाउज है वो नीचे खींच जाएगा। तो यहाँ आगे का गला में 6.5 इंच लिख रही हूँ, ठीक है। 6.5 इंच हमने इस आगे का गला लिखा है। तो यहाँ पे हमारे सारा ब्लाउज का नाप जो है वो तैयार हो चुका है। देखो फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार बताया है कि आप कटोरी का नाप जो है वो कभी मत लीजिएगा, ठीक है। कटोरी का नाप हमको नहीं लेना है। अगर हम ऐसे कटोरी का नाप लेंगे और हमारे फर्मे में हम कटिंग करेंगे तो बहुत अलग हो सकता है, इसीलिए आपको कटोरी का ऐसे नाप बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसीलिए मैंने बहुत सारे फर्मा कैसे तैयार करना है वो भी मेरे चैनल में बताया हुआ है, तो आप उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से अच्छे सीखना मिल जाए। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लंबाई ले ली है, ठीक है। यहाँ हमारी ये लेंथ हो गई है 16.5, चेस्ट हो गई है 44, कमर घेर है 38, शोल्डर है 11.5, शोल्डर पट्टी हो गई 3.25 इंच की, मुंडा हो गया 18 इंच का, बाही हो गई 6 इंच की, कमर घेर हो गया 14.5 का, दंड घेर 14.5 का हो गया, आगे का गला 6.5 इंच और पीछे का हो गया 12.5 इंच, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ मैंने आपको इंग्लिश में भी लिख दिया है, जिसको इस प्रकार से नहीं समझ में आए तो इसी प्रकार से भी लेंथ लिख सकते हो, चेस्ट लिख सकते हो, वेस्ट, शोल्डर, शोल्डर पट्टी, आर्म होल्ड, स्लीव्स है ये हमारी, ये आर्म राउंड और फ्रंट नेक और बैक नेक। तो इसी प्रकार से आपको ब्लाउज का नाप लेना है फ्रेंड्स। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है और आपको इसी प्रकार से अगर ब्लाउज का नाप लोगे और फर्मा कटिंग या ब्लाउज कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।